शरीर को बिल्कुल स्थिर करिए, शांत होकर बैठिए। मानसिक सज्जा करेंगे। मैं आत्मा शरीर से पृथक हूँ। और ईश्वर मेरे साथ विद्यमान हैं। आँखों के सामने काला पर्दा जैसे पड़ने पर बिल्कुल अंधकार की स्थिति। रात्रि 12 बजे घनघोर अंधकार में हम बैठे हैं। बिल्कुल अंधकार, चारों ओर कुछ भी दिख नहीं रहा है। अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा परिपूर्ण रूप से हैं। लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे 3-5 बार। श्वास लेते समय ओम, छोड़ते समय ओम। अब हम लंबे श्वास लेते हुए दीर्घ श्वास लेकर लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। उच्चारण के समय अर्थ विचार साथ साथ रहेगा। परमात्मा के गुण आनंद गुण हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक है। इन गुणों को विचार करते हुए अर्थ साथ में जुड़ते हुए स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। प्रारंभ करते हैं। 3 बार करेंगे। लंबा श्वास लीजिए। पुनः श्वास लीजिए। फिर से ईश्वर एक महान सत्ता है, सदैव हमारे साथ विद्यमान रहते हैं, हमारे परम हितैषी हैं, सदा हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं। ध्यान के समय पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाना,
कि प्रभु आप ही आप हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। जितना समर्पण भाव रहता है उतना हम लाभ उठा पाते हैं, ध्यान में मन को एकाग्र कर पाते हैं। जैसे हमारे कोई प्रिय व्यक्ति होते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनके पास बैठते हैं तो समय पता नहीं लगता है। ऐसे ही ईश्वर को हम अपने सखा, मित्र, हितैषी माने तो हम विशेष समर्पण भी कर सकते हैं और बाह्य विचार नहीं आएंगे। मन में ही यह स्थिति हमें बनानी होती है, प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। जप वाक्य के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे। ईश्वर सर्वांतरयामी हैं, सर्व अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं। यह यदि हमें निश्चय हो जाएगा कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं तो हम प्रत्येक क्षण सावधान रहेंगे, मन में भी किसी के प्रति गलत विचार नहीं लाएंगे, बैर भाव नहीं रखेंगे और दुखों से, पापों से, कष्टों से बच जाएंगे। और दूसरी तरफ यदि हमको समझ में आ गया कि ईश्वर हमें जान रहे हैं तो हम उनसे ही लाभ लेना चाहेंगे, उनके शरण में सदा रहेंगे। तो जप वाक्य लेंगे, ओम सर्वंतरयामी, सर्वांतरयामी। पहले मैं उच्चारण करता हूँ, उस ईश्वर से आप भी मेरे बाद उच्चारण करेंगे। साथ में ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की उपस्थिति को साक्षात अनुभव करते हुए आरंभ करते हैं। ओम सर्वांतरयामी। बोलेंगे ओम सर्वांतरयामी। पुनः ओम सर्वांतरयामी। अर्थ विचार। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप सर्वांतर्यामी हैं, सब कुछ आप जानते हैं। मेरे पिछले सभी जन्मों को आप जानते हैं, हमारा कल्याण किसमें हो आप जानते हैं, सृष्टि के समस्त प्राणियों को आप जानते हैं। हे प्रभु, आप सदा मेरे साथ रहते हैं, मेरे को आप जानते हैं। हे पिता, हे परम प्रभु, आप मुझे सद्ज्ञान दीजिए, सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा कीजिए। मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ प्रभु। मैं सदा आपकी अनुभूति मन में बनाए रखूं, आपको कभी भी भूलूं ना। आप अंतर्यामी हैं। हे पिता, मुझे अंतर्यामी रूप से प्रेरणा कीजिए, मैं पुरुषार्थी बनूं, आपकी आज्ञाओं का पालन करूं। ऐसे सद्बुद्धि, सद्ज्ञान मुझे दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए।
जप वाक्य का निरंतर मन ही मन जप अर्थ विचार साथ साथ चलता रहे, मन को खाली रखना नहीं है। फिर से उच्चारण करते हैं, साथ साथ करेंगे उच्चारण 3 बार। प्रारंभ करते हैं। ओम सर्वांतर्यामी। पुनः ओम सर्वांतर्यामी। फिर से ओम सर्वांतर्यामी। मन ही मन इस ईश्वर से उच्चारण करेंगे। ईश्वर सर्वांतर्यामी हैं, हमें देख सुन जान रहे हैं, सदा ही हमें जानते हैं हम क्या विचार करते हैं। जितना हम धर्मानुकूल विचार करते हैं उसका फल सुख देते हैं, और अधर्मानुकूल विचार कर्म से हमको दुख देते हैं, पीड़ाएं अपने कर्मों के आधार पर मिलता है हमें। ईश्वर न्यायकारी हैं, यह हमें निश्चय करना है। परमात्मा को सदैव जैसे सीसी कैमरा लगा रहता है, ऐसे ही परमात्मा अंतर्यामी रूप से हमें सदैव देखते रहते हैं। हे प्रभु, आपकी अनुभूति में सदा अपने बुद्धि में बनाए रखूं, ऐसी कृपा कीजिए। आप महान हैं, आप दयालु हैं। हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए। आप दया के सागर हैं। मैं आपकी अनुभूति सदा मेरे मन में बनाए रखूं, ऐसी कृपा कीजिए।
विराम की ओर चलते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देंगे। कोई भी हम किसी से उपकार प्राप्त करते हैं, कुछ सहायता लेते हैं, तो उनको धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य है। और परमात्मा का हमारे ऊपर बहुत अधिक उपकार है। बहुत कुछ ईश्वर ने हमें दिए हैं। ईश्वर की कृपा से हम यह आंतरिक कार्य कर पाए। हे पिता, आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से और अवसर से हम यह आंतरिक कार्य कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा करते रहें। हम नित्य प्रति आपके सानिध्य में आएं, आपको स्मरण रखें, आपसे लाभ उठाएं। ऐसे कृपा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद करेंगे, उनके चरणों में नतमस्तक होंगे, कृतज्ञता प्रकट करेंगे। विराम देंगे। हाथों को धीरे धीरे घर्षण करते हुए मुख के सामने स्पर्श करेंगे। आंखों के सामने हाथ को रखते हुए धीरे धीरे पलक झपकते हुए आँख को खोलेंगे। ऐसे हमें ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए।